ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामधुच्चः स्वाहा। यजन संपन्न हुआ। कायाकल्प केंद्र में जितने भी सदस्य हैं सब समय से उपस्थित। अब शेख साहब के पास से चल करके यहाँ पर 4:30 से पहले ही आ गए, करीब 4:25-26 पर आ गए थे। डॉक्टर साहब मंदिर में करीब 3 बजे उसको धो करके किसी ने चाशनी डाली, किसी ने कुछ किया। शिवजी भी आज समय से उपस्थित हैं और ये लड़कियां तो रहती हैं समय से उपस्थित। दीपाली 5 बजे यहाँ पर आ गई थी। एक कायाकल्प की बात बता रहा हूँ, कायाकल्प के जो सदस्य हैं उनकी बात बता रहा हूँ, ये साधक सदस्य हैं उनकी बात कह रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि प्रकृति को अवकाश से घृणा है, प्रकृति में अवकाश नहीं है। दीपावली हो या होली, कोई अगले दिन उसका भोर मनाते हैं, देर तक जागते हैं, देर तक सोते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए प्रकृति में सूर्य लीजिए, सूर्यदेव लीजिए, वो समय से पृथ्वी घूम रही है। हमारे शरीर का ही लीजिए, हृदय को पोषण कैसे मिलेगा? उसको ऑक्सीजन मिलेगी। शरीर को ही पहली आवश्यकता क्या है? ऑक्सीजन। बच्चा पैदा होता है तो रोता है, नहीं रोता है तो डॉक्टर उसकी ठुकाई करते हैं तुरंत ही, तो रुलाने के लिए ऑक्सीजन। और हम लेटे रहेंगे। हालांकि हमारे यहाँ कल पूरे देश में, अन्य देशों में भी हमारे जहाँ भारतीय हैं उन्होंने दीपावली धूमधाम से मनाई, खूब दीप जलाए। लेकिन दीप जलाने के साथ साथ में फुलझड़ी भी थोड़ी छुड़ाते हैं, पटाखे भी दगाते हैं। कुछ लोग जब बड़े विस्फोटक दगाते हैं, उनके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन वैसे तो पर्यावरण की बात करता हूँ। हमारे जितने भी व्रत त्योहार हैं सब पर्यावरण के अनुकूल हैं, कहीं पर भी नहीं। अब पटाखे हैं जो अन्य लोग हैं, जो लोग बनाते हैं, उनका निर्माण करते हैं, उनकी भी रोजी रोटी चले, तो हम भी कहते हैं भाई थोड़ी सी फुलझड़ी या थोड़े बहुत छोटे मोटे पटाखे दगा लो, तो पॉल्यूशन भी उसका बैलेंस बराबर हो जाता है। लेकिन जो देर रात तक लगे रहे, देर से भी सोए, हम सभी लोग सोए, देर से सोए, लेकिन उठना समय से, शरीर को पोषण मिले। शरीर कैसे चलेगा? अगर प्रकृति के जो काम की चीज नहीं रहती है तो प्रकृति उसको हटा देती है। हटिए, चलिए, तुम काम के नहीं रह गए। इसलिए कि नित्य समय पर सब कुछ होना चाहिए। यहाँ पर हवन जैसे है, कल सायंकाल से अमावस्या प्रारंभ हुआ था, इसीलिए कल दीपावली मनाई गई। आज भी अमावस्या चल रही है। हालांकि यहाँ पर सायंकाल भी 5 बजे हवन होगा, तभी अमावस्या होगी। 5:30 बजे के आसपास अमावस्या समाप्त होगी, उसकी आहुतियाँ डाली। यहाँ का तो ऐसा नियम है कि 6:14:30 से लेकर के 6:14:59 के बीच में, 29 सेकंड का जो है उसके बीच में ही ओम भूर्भुवः स्वः से दीप प्रज्वलित होता है। शास्त्र कहता है नियत समय पर अगर हम नहीं आहुति डालेंगे तो उन देवताओं को आहुति नहीं मिलेगी। देवताओं का मुख अग्नि है, ये अन्य शक्तियां लगी हुई हैं। जैसे यहाँ पर आसुरी शक्तियां होती हैं, देव है, असुर है, वैसे ऐसे भी जो हमें दिखाई नहीं देता वहां पर भी आसुरी शक्तियां हैं और दैवीय शक्तियां हैं। तो हमें सारे सब कुछ काम नियत करने चाहिए, शरीर के लिए करने चाहिए। शरीर के लिए हम आनंद लेते हैं, जो भी प्रसन्नता चाहिए, आनंद चाहिए। दीपावली है, होली है, जो भी पर्व है, त्योहार है, एक सब मानव शरीर के लिए बनाए गए। इसकी वजह से अपने जो भी बंधु बांधव हैं उनसे मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सुख दुख में शामिल होते हैं। तो कल कोई बंधु बांधव जो दुखी थे, ये कुछ सुखी थे, सबसे नहीं पहुंच सके तो फोन से ही वार्ता हुई। सब नियत होना चाहिए। एक सामाजिक व्यवस्था भी तभी चल पाएगी जो नियमित समय पर सब अपना काम करते हैं। तो प्रकृति संसार में है तो प्रकृति से हमें काम लेना है। मोक्ष में जाते हैं तो परमात्मा की शक्ति से हम काम लेते हैं। आत्मा, हम तो आत्मा है, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति। परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति 3 ये तत्व हैं, अनादि तत्व हैं, सदैव रहते हैं, इनको कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ संसार में है तो प्रकृति से, और मोक्ष में है तो परमात्मा से। तो जीवात्मा तो बिना सहयोग के काम कर ही नहीं सकता, तो प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। प्रकृति में अवकाश नहीं है। अवकाश लोगे
तो प्रकृति कहेगा भाई चलो तुम्हारा काम हो गया, या पड़े रहोगे या छुट्टी कर देगी। तो छुट्टी नहीं करनी है। यहाँ पर कक्षा में जब तक पास नहीं हो जाते तब तक अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना है, फिर तो शरीर तो जाता ही जाता है। एक कहना था, आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निर्भय रहें, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो।